नमस्कार साथियों, राधे राधे, भारत माता की जय, जय हिंद। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सिविल पांडा पर। साथियों, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसा कि हम सोशियोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं आजकल, तो सोशियोलॉजी में हमारा रिचुअल्स चल रहा था। सोशियोलॉजी में हमारा रिचुअल्स या हम जिसको बोलें संस्कार हम लोग पढ़ रहे हैं। हम जैसे रिचुअल्स बोलें या संस्कार कहें तो संस्कार हमारे चल रहे हैं। संस्कारों में आपने जो देखा उसके आगे शैक्षणिक 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 संस्कार आ जाता है। भाई अगला कौन सा आ जाता है? शैक्षणिक संस्कार, यानी एजुकेशनल रिचुअल कौन सा आ जाता है? एजुकेशनल रिचुअल आ जाता है। एजुकेशनल रिचुअल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एजुकेशनल जो रिचुअल है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा जाता है, ये चीज हमें ध्यान रखना है। एजुकेशनल रिचुअल्स में आपका सबसे पहला आता है विद्यारंभ। एजुकेशनल रिचुअल्स में सबसे पहला क्या आ जाता है भाई? आपका आ जाता है शैक्षणिक संस्कारों में सबसे पहला आता है विद्यारंभ। विद्यारंभ 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 रिचुअल। अब क्या है विद्यारंभ रिचुअल, इसको समझ लेते हैं भाई। जब एक जो बच्चा होता है, जब एक बच्चा होता है, बच्चे की जब एज जो बच्चे की एज है वो लगभग 6 to 7 ईयर्स होती है। जब एक बच्चा है, बच्चे की जब 7 साल तक, यानी 6 से 7 साल तक जब बच्चा हो जाता है, और जब बच्चा हो जाता है 6 से 7 साल तक, जब और इस समय जो बच्चे की जो मेंटालिटी है या फिर हम बोले जो मस्तिष्क है उसका जब विकास होता है, यानी ये संस्कार कब करवाया जाता है? जब बच्चे की जो मेंटालिटी बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। किसको लेने के लिए? एजुकेशन को गेन करने के लिए। जब बच्चा मेंटली प्रिपेयर हो जाता है उस समय संस्कार का आयोजन करवाया जाता है। बच्चे को जो बच्चा होता है यानी जो चाइल्ड को एक स्लेट दी जाती है, यानी एक बोर्ड दिया जाता है छोटा सा। उस बोर्ड के ऊपर बच्चे से ओम स्वास्तिक आय नमः, ओम स्वास्तिक आय नमः लिखवाया जाता है। यानी एक बच्चा जो है, जो बालक है, जब उसकी मेंटली प्रिपेयर हो जाता है एजुकेशन को गेन करने के लिए, तब उस बच्चे को एक बोर्ड दिया जाता है। इस बोर्ड पे ओम स्वास्तिक आय नमः लिखवाया जाता है। सबसे पहले होता क्या है? उसको ईस्ट की दिशा में बिठाया जाता है, यानी पूर्व की दिशा में बिठाया जाता है। ईस्ट की दिशा में बिठा करके जो पंडित जी होते हैं, वो पंडित जी क्या करते हैं भाई? बच्चे को स्लेट दे करके उसको ये जो मंत्र है इसका लिखवाया जाता है। यानी गुरु द्वारा क्या किया जाता है भाई? सबसे पहले जो सरस्वती माँ है या गणेश जी हैं, सरस्वती माँ एंड लॉर्ड गणेश, सरस्वती माँ है और जो लॉर्ड गणेश है, उनको क्या करवाया जाता है भाई? उनको सबसे पहले प्रणाम करवाया जाता है, उसके बाद इस रिचुअल को परफॉर्म किया जाता है। ये चीज हमको ध्यान में रखना है। इसके बाद में जो अगला संस्कार आता है वो आता है उपनयन। इसके बाद में कौन सा संस्कार आता है भाई? तो इसके बाद में अगला संस्कार आता है उपनयन संस्कार। इसके बाद में कौन सा संस्कार आता है? उपनयन संस्कार या यज्ञोपवीता संस्कार, यानी उपनयन और
यज्ञोपवीता रिचुअल, यज्ञोपवीता रिचुअल, ये रिचुअल परफॉर्म करवाया जाता है मेरे भाइयों। ये चीज हमको देखना है, ये चीज हमको देखना है। तो भाई उपनयन संस्कार यानी उपनयन का जो हम एक शब्द शाब्दिक बात करें, उपनयन, उपनयन वर्ड का मीन क्या है भाई, मीनिंग क्या है उपनयन का? तो उपनयन का मीनिंग होता है समीप ले जाना, समीप ले जाना, ले जाना। और किसके समीप ले जाना? प्रेसेप्टर के, प्रेसेप्टर के, प्रेसेप्टर यानी गुरु, गुरु के समीप ले जाना। गुरु के समीप ले जाना से इसका अर्थ आता है कि भाई जब एक बालक है, उस बालक को जब गुरु के समीप ले जाया जाता है या गुरु के पास में ले जाया जाता है, तो गुरु के द्वारा इसमें क्या किया जाता है भाई? गुरु के द्वारा इसको शिक्षा दिलवाई जाती है। ये चीज ध्यान रखिएगा। यानी अगर हम बात करें स्मृतियों के अनुसार, ये संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। स्मृतियां हैं हमारी, जैसे मनु स्मृति, व्यास स्मृति, ऐसे ही स्मृतियों, स्मृति अकॉर्डिंग टू स्मृति, अकॉर्डिंग टू स्मृति, दिस ritual is very important, is very important for the child। यानी बच्चे के लिए ये रिचुअल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बच्चों के लिए ये रिचुअल क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि भाई जो बच्चा होता है उसका मस्तिष्क खुल चुका है, जैसा हमने अभी देखा थोड़ी देर पहले। बच्चे को स्लेट के ऊपर यानी एक बोर्ड के ऊपर, छोटे से बोर्ड के ऊपर कुछ मंत्रों को लिखवाया जाता है। इसके बाद में जब बच्चा क्या होता है भाई? जब बच्चा यानी अलग अलग लोगों के लिए, यानी अलग अलग वर्ण के लिए अलग अलग यहाँ पे फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं। यानी अकॉर्डिंग टू वर्ण, अकॉर्डिंग टू वर्ण भाई आपको पता है कि वर्ण का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है? तो अगर हमसे पूछा जाए कि वर्ण का सबसे पहले हमें डिस्क्रिप्शन कहाँ मिलता है, तो हम इसमें बताएंगे कि भाई जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के 10th ऋग्वेद के 10th मंडल जो है पुरुष सूक्त, ऋग्वेद का 10वां मंडल जिसे हम पुरुष सूक्त कहते हैं, पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का विभाजन किया गया है। 4 वर्णों का विभाजन किया गया है। और वो 4 वर्ण क्या होते हैं भाई? 4 वर्ण क्या होते हैं? ब्रह्म, जैसे 4 वेद के 4 वर्ण क्या हो जाते हैं भाई? जैसे हम बोलें, जैसे क्षत्रियों के लिए अलग बताया है, या फिर जैसे वैश्य के लिए अलग बताया है, ब्राह्मण के लिए अलग बताया है, क्षत्रिय के लिए अलग बताया है, वैश्यों के लिए अलग बताया है। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग इसमें एज का निर्माण किया गया है। जैसे ब्राह्मण जो बच्चा होता है वो 8 इयर्स में उसका मस्तिष्क इतना होता है कि 8 सालों में वो एजुकेशन को लेने के लिए उसका जो माइंड है, जो मेंटालिटी है, वो प्रिपेयर हो जाती है। इसके बाद में अगली चीज हम बात करें, जैसे जो वैश्य है या क्षत्रिय है, क्षत्रिय की जो एज बताई है वो 11 इयर्स बताई है। इसमें क्षत्रिय की एज कितनी बताई है भाई? 11 साल क्षत्रिय की एज बताई है। इसके बाद में जो वैश्य है, वैश्य की यहाँ पे एज कितनी बताई है? तो 12 इयर्स एज बताई है। और स्मृतियों में केवल इन 3 ही वर्णों का उल्लेख मिलता है, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो शूद्र है, शूद्रों का उल्लेख नहीं है। शूद्रों का क्या नहीं है भाई? उल्लेख नहीं है। देयर आर नो डिस्क्रिप्शन अबाउट द शूद्रास।
शूद्रों के बारे में कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता है स्मृतियों में, इसीलिए हम किसको एक कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे पैदा हो जाता है कि यदि जो वर्ण सिस्टम था स्टार्टिंग में, देखिए हम सबने वर्ण सिस्टम के बारे में क्या पढ़ा है, तो वर्ण सिस्टम के बारे में ये देखा जाता है कि स्टार्टिंग में अकॉर्डिंग टू वर्क ये काम करता था, जिस व्यक्ति का जैसा काम उसका वैसा ही वो हो जाता था भाई, वर्ण हो जाता था। लेकिन जो लेटर वैदिक है वहां से ये मान्यता आ गई कि ये भाई डिसेंट हो गया, डिसेंट मतलब यानी वंशानुक्रम हो गया ये, जब से भाई जो राजा होगा राजा का बेटा राजा। लेकिन हम ये बात कैसे भूल सकते हैं कि अगर ऐसा था तो भाई जो एजुकेशन है, जो स्मृतियां हैं, स्मृतियों में तो उल्लेख केवल शूद्रों का मिलता ही नहीं है। तो हम किस बिहाफ पे हम ये जज करें कि स्टार्टिंग में भाई एक्शन के बिहाफ पर किसी को भी वर्ण डिसाइड होता था? ऐसा तो है नहीं भाई। तो एक थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट वाला काम है। बाकी ये एज मानी गई है और स्टार्टिंग में माना जाता है कि बच्चा जब स्टार्टिंग में ये एजुकेशन लेने के लिए एबल हो जाता है, स्टार्टिंग में जब बच्चा एजुकेशन गेन करने लगता है, स्टार्टिंग में जब बच्चा होता है वो एजुकेशन को गेन करने लगता है, तो भाई ये जो एजुकेशन चलती है यानी इसमें क्या करवाया जाता है? स्टडी ऑफ वेदा की स्टडी करवाई जाती है। इसमें किसकी स्टडी करवाई जाती है? मेनली वेदों की इसमें स्टडी करवाई जाती है। किसकी स्टडी करवाई जाती है भाई? वेदों की स्टडी करवाई जाती है, क्योंकि 16 ईयर्स के बाद मतलब 16 ईयर्स के बाद में आफ्टर दी 16 ईयर्स जो एक चिल्ड्रन होता है, यानी 16 साल के बाद जो चाइल्ड होता है, चाइल्ड एडल्ट बन जाता है। चाइल्ड क्या बन जाता है? एडल्ट हो जाता है। अब वो वाला एडल्ट नहीं है, ये नॉर्मल वाला एडल्ट है। यहाँ पे जो बच्चा है 16 साल के पहले ही उसे कौन सी स्टडी का स्टार्टिंग करवा दी जाती है भाई? वेदों को पढ़ाना स्टार्ट करवा दिया जाता है। और इसमें क्या रहता है? जब 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 यानी समीप ले जाना मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी जब एक जो बच्चा होता है, ध्यान रखिएगा, जब एक बच्चा होता है, वो बच्चा जब वेदों की शिक्षा ग्रहण करने योग्य हो जाता है, उसके बाद उसको ये वाली शिक्षा इसमें ही दिलवाई जाती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है कि भाई जब गुरु के पास में ले जाया जाता है, जब गुरु या प्रेसेप्टर के पास में एक जो चाइल्ड है, प्रेसेप्टर के पास में जब एक चाइल्ड है उसको ले जाया जाता है, तो यहाँ पे एक चीज निकल के आती है कि भाई बच्चे के पास जाने के मतलब गुरु के पास जाने के बाद एक यज्ञ करवाया जाता है। यज्ञ का आयोजन करवाया जाता है। और यज्ञ का आयोजन करवाने के उपरांत बच्चे के जो केश होते हैं, केश यानी हेयर कट करवाया जाता है। बच्चे के क्या करवाए जाते हैं? बिल्कुल हेयर कट करवा दिया जाता है। और उसे जो नॉर्मल स्कूल्स होते हैं जिनको हम पहले बोलते थे गुरुकुल में बच्चे को छोड़ दिया जाता है, ताकि वो गुरु के पास में ही रह के अच्छे से एजुकेशन को गेन कर सके, बिल्कुल अच्छे से एजुकेशन को गेन कर सके। जब इसकी स्टार्टिंग करवाई जाती है तो बच्चे को एक जनेऊ पहनाई जाती है। और इस जनेव की जो लेंथ होती है, वो जनेव की लेंथ इतनी होनी चाहिए कि बच्चे की हाइट से तिगना, हाइट से 3 इंटू, जो हाइट की 3 इंटू वो जनेव होनी चाहिए। और जनेव को पहना दिया जाता है। ये जनेव को क्यों पहनाया जाता है भाई? इस बार एमपीपीएससी के पेपर में आपका ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि भाई, ताकि याद रखिएगा, जनेव को क्यों पहनाया जाता है? जनेव को इसलिए पहनाया जाता है ताकि जो चाइल्ड है उसको उसके 3 लोन्स के बारे में पता रहे। 3 ऋणों के बारे में, यानी 3 लोन्स के बारे में उसे पता रहे। और ये 3 लोन कौन कौन से हो जाते हैं? एक होता है ऋषि ऋण हो जाता है, देव ऋण और पितृ ऋण। यानी कौन कौन से ऋण हो जाते हैं भाई? 3 ऋण हो जाते हैं, ऋषि ऋण,
ऋण, ऋषि ऋण। दूसरा हो जाता है देव ऋण, देव ऋण। और थर्ड हो जाता है पितृ ऋण, पितृ ऋण, पितृ ऋण। यानी ऋषि लोन, ऋषि लोन, देव लोन, ऋषि लोन, देव लोन एंड पितृ लोन, ऋषि लोन, देव लोन एंड पितृ लोन। ये 3 टाइप के लोन इसमें अवेलेबल हो जाते हैं। ये चीज हमें ध्यान रखना है कि इनको उसे किस तरह से खत्म करना है। यानी जनेऊ इसलिए पहनाई जाती हैं कि इन ऋणों को हमें क्या करना है, खत्म करना होगा। उसके बाद ही हम अऋणी हो सकते हैं, लोन हो सकते हैं। यानी अनलोन नहीं बोल सकते हम इसको, बिल्कुल ही हम डिफॉल्टर से अलग हो जाएंगे। जो हमने लोन लिया है वो लोन हमारा खत्म हो जाएगा जब हम इन जनेव को अच्छे से धारण करेंगे। और जनेव को जब भी हम मल मूत्र करने जाते हैं, जैसे टॉयलेट वगैरह जाना है, तो इसको कान के ऊपर, जो ईयर से उसके ऊपर धारित करके जाना होता है, ताकि जो शरीर है वो शरीर आपका पवित्र बना रहे। उससे ये मदद करवाता है। हर 6 महीने में जो जनेव है उसको उतारना पड़ता है, हर 6 महीने में जनेव को उतारना पड़ता है। जब जनेव पहनाई जाती है तो जो सरस्वती होती है, सरस्वती, गणेश और मेधा, मेधा देव को याद किया जाता है, यानी उनकी पूजा की जाती है। उसके उपरांत ही ये जनेव को धारित किया जाता है। यानी जो ब्रह्मचर्य है उसके नियमों का कर्तव्य उपदेश को पवित्र मतलब पवित्रता से उसका फॉलो कर सके। और जो जनेव पहनाई जाती है, जब सरस्वती, गणेश और मेधा की क्या की जाती है भाई, पूजा की जाती है, पूजा की जाती है। और साथ में ही क्या रहता है, जो जनेव हमने पहनी हुई है वो किस तरह पहनते हैं, गायत्री, गायत्री मंत्र के द्वारा, गायत्री मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, गायत्री मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। उसके बाद ही हम क्या करते हैं भाई, जनेऊधारी बनते हैं। वापस देखिएगा हमने जो चीजें पढ़ी हैं। सबसे पहला हमने विद्या आरंभ देखा। विद्या आरंभ में जो एक बच्चा होता है, जब उसकी एज 6 से 7 साल हो जाती है, जब वो मेंटली प्रिपेयर हो जाता है टू गेट एजुकेशन, तो इसीलिए फिर बच्चे को एक बोर्ड दिया जाता है, उस पर ओम स्वास्तिकाय नमः लिखवाया जाता है। और उसके पहले एक पंडित जी को बुलाया जाता है। पंडित जी सरस्वती या गणेश जी की पूजा करते हैं और पूजा करने के उपरांत बच्चे को पूर्व की दिशा में बिठाकर ये शब्द, यानी ये मंत्रों का उच्चारण करवाया जाता है। इसके बाद आता है उपनयन। उपनयन संस्कार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू स्मृतिज, जितनी भी हमारी स्मृति है, मनुस्मृति है या व्यास स्मृति है या कितनी भी स्मृतियां हैं, उन सभी स्मृतियों के अनुसार ये रिचुअल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक बच्चे के लिए। क्योंकि बच्चे का हमने देखा वेद आरंभ में कि बच्चा मेंटली प्रिपेयर हो चुका है टू गेट एजुकेशन। तो ऐसे में उपनयन का मतलब क्या हो जाता है भाई, समीप ले जाना। और किसके समीप ले जाना, प्रेसेप्टर के समीप में या प्रेसेप्टर के पास में ले जाना, टू गेट एजुकेशन इन द फील्ड ऑफ वेदास। तो भाई अकॉर्डिंग टू वर्णा के हिसाब से जो ये एजुकेशन होती है उपनयन की, यानी उपनयन में क्या होता है, सबसे पहले एक यज्ञ का आयोजन करवाया जाता है। यज्ञ के बाद में सरस्वती और गणेश जी या मेधा देवों की पूजा करवाई जाती है। पूजा करवाने के बाद बच्चे की जो लेंथ है, मतलब जो हाइट है, उस हाइट से 3 गुना, और हाइट से 3x2 में वो जनेव रहती है। जनेव को पहनाया जाता है। और जनेव का धारण क्यों करवाया जाता है, ताकि बच्चे अपने, जो बच्चा है उसको अपने 3 ऋण याद रह सके, ऋषि ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण। इनको खत्म करना होता है एक मनुष्य के जीवन में। तो ये अलग जो एजुकेशन है, ये यज्ञ का आयोजन करवाने के बाद बच्चों के वापस से हेयर कट करवा दिए जाते हैं, यानी मुंडन सिर्फ एक जो बीच में बस जरा सी छोटी सी रख ली जाती है। तो इसमें क्या रहता है, जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण के बच्चों के लिए 8 ईयर्स बताई है टू गेट दिस एजुकेशन। क्षत्रियों के बच्चों के लिए 11 साल और वैश्यों के लिए 12 साल।
और शूद्रों के लिए कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है, इतनी चीज याद रखिएगा। आ सकता है। इसके बाद एजुकेशन किसकी दिलवाई जाती है, इसमें वेदों की, क्योंकि 16 साल के बाद बच्चे एडल्ट एज में आ जाते हैं, इसलिए वेदों की एजुकेशन उनको नहीं लेनी चाहिए। इसके बाद जो प्रेसेप्टर होता है, चाइल्ड से जो मैंने बताया आपको, यज्ञ का आयोजन करवाया जाता है, हेयर कट करवाया जाता है, गुरुकुल में भेजा जाता है। जनेऊ की जो हाइट होती है वो लेंथ से, यानी बच्चे की जो हाइट है उस हाइट से 3 गुना होनी चाहिए। इसके बाद में सरस्वती, गणेश या मेधा की पूजा करवाई जाती है, जनेऊ का धारण करवाया जाता है गायत्री मंत्र को उच्चारण करके, और ताकि बच्चा ये 3 ऋण को उतार सके, बच्चा इन 3 ऋणों को उतार सके। ये चीज हमें ध्यान रखना है, ये चीज हमें ध्यान रखना है। इसके बाद में आ जाता है अगला वेद आरंभ, यानी यहां से तो क्या हो रहा है भाई, वेदों की जो एजुकेशन है वो स्टार्ट हो रही है, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं वेदों की उसको पढ़ाया जाता है, वेदों की जो बेसिक चीजें हैं उनको पढ़ाया जाता है। लेकिन बाद में अगला कौन सा आता है भाई, अगला कौन सा आ जाता है, जैसे वेदों की शिक्षा तो ले ली, वेदों की शिक्षा तो ले ली। देखिए एक चीज थोड़ी सी आप लोग को करेक्ट करनी है, ये विद्यारंभ नहीं है, सॉरी वेदारंभ नहीं है, ये विद्या आरंभ है, विद्यारंभ, विद्यारंभ वो वेद आरंभ है, ये विद्या आरंभ है वो वेद आरंभ है, विद्या आरंभ, विद्या आरंभ। अब आता है हमारा वेद आरंभ। और अगला कौन सा आता है भाई, वेदारंभ, 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 वेदारंभ। अब भाई वेद आरंभ क्या है, इनको जान लेते हैं, वेद आरंभ क्या होते हैं। देखिए बेटा एक चीज ध्यान रखिएगा, इसका जो उल्लेख है, इसका उल्लेख, इसका डिस्क्रिप्शन, हमें इसका डिस्क्रिप्शन कहाँ मिलता है, तो इसका हमें डिस्क्रिप्शन मिलता है व्यास स्मृति में, व्यास स्मृति, व्यास स्मृति से इसका हमें पता चलता है कि भाई एक वेद आरंभ करके भी एक था। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर आपने उपनयन में भी वेद आरंभ बता दिया, यानी स्टार्टिंग टाइम ऑफ दी या स्टार्टिंग एजुकेशन ऑफ दी वेदास, अब इसमें भी आपने लिख दिया भाई वेद आरंभ। सर ये तो वेद आरंभ है, तो वेद आरंभ होना चाहिए ना। तो मेरे विद्यार्थियों इसको ध्यान रखिएगा, मैंने सिर्फ इतनी बात बोली है आपको उस समय, छोड़िए उतनी बात, इसमें ध्यान रखिएगा कि स्टार्टिंग टाइम में, स्टार्टिंग पीरियड में, स्टार्टिंग पीरियड में उपनयना, उपनयना एंड वेदारंभ, वेदारंभ दोनों साथ में करवाए जाते थे। यानी ये दोनों जो रिचुअल है, ये दोनों रिचुअल का जो परफॉर्म था, परफॉर्म साथ में करवाया जाता था। लेकिन धीरे धीरे क्या होता गया भाई, पहले स्टार्टिंग में जब हमारे आर्यंस थे, आर्यंस कौन सी लैंग्वेज यूज करते थे भाई, संस्कृत। कौन सी भाषा यूज करते थे, संस्कृत भाषा यूज करते थे। लेकिन धीरे धीरे ये जो बोलचाल की भाषा है, बोलचाल की जो भाषा थी जो संस्कृत, वो धीरे धीरे विलुप्त होती गई, धीरे धीरे वो क्या होती गई, खत्म होती गई। इसीलिए क्या होता गया भाई कि भाई जो वेद है, स्टार्टिंग में जो वेद हैं, वेदों का जो स्टडी है या वेदों की स्टडी है वो इजी नहीं रही। जब इजी नहीं रही है वेदों की स्टडी, तो हमने क्या करने लगे भाई कि इसके लिए जब मस्तिष्क खुल जाए बच्चे का, यानी जब जैसे एज बता दी है बच्चे का और थोड़ा सा मस्तिष्क खुल जाए, उसके बाद इसको क्या हो गई, जो बोलचाल की भाषा है उसमें, जो बोलचाल की भाषा है यानी संस्कृत की अपेक्षा जो नॉर्मल बोलचाल की भाषा है उसमें ही हम वेदों की क्या देने लगे भाई, स्टडी देने लगे, वेदों की उस बोलचाल की भाषा में ही स्टडी देने लगे। यानी उपनयन एक शारीरिक संस्कार हो गया जिसके साथ बालक वेदों के अध्ययन के स्थान पर अपनी भाषा में शिक्षा ग्रहण करने लगे। यानी आपने एक चीज देखी कि जो उपनयन है वो उपनयन जो फिजिकली एक रिचुअल हो गया, फिजिकली परफेक्शन के लिए एक रिचुअल हो गया, लेकिन
धीरे 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 उपनयन खत्म होता गया और स्टार्ट होता गया वेदारंभ, क्योंकि ये आम भाषा में, बोलचाल में ये संस्कार आ गया। और समाज शास्त्रियों ने इस संस्कार को, जितने भी सोशलिस्ट हैं उन सोशलिस्ट ने इस संस्कार को, दिस रिचुअल, सबसे नया माना है, न्यूएस्ट रिचुअल, यानी सबसे ज्यादा नया संस्कार इसको ही मान लिया है। ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला आता है केशांत। इसके बाद अगला क्या आ जाता है भाई? केशांत संस्कार आ जाता है। अगला क्या आ जाता है? केशांत संस्कार, केशांत, केशांत संस्कार, केशांत संस्कार, केशांत, केशांत रिचुअल, केशांत रिचुअल। अब केशांत रिचुअल क्या है? केशांत रिचुअल क्या है भाई, उसको ध्यान में रखिएगा। केशांत रिचुअल का मतलब होता है कि जब बच्चा जो 16 वर्ष के उम्र तक आ गया है, यानी स्टार्टिंग में क्या रहता है, स्टार्टिंग में मैंने बताया जैसे उपनयन में 8, 11 और 12 साल में बच्चा क्या होता है भाई, बच्चा एजुकेशन लेने के लिए गुरु के पास चला जाता है। और जब एजुकेशन लेने के लिए गुरु के पास चला जाता है बच्चा, तो यहाँ पे एक चीज क्या आती है कि भाई जो केशांत संस्कार है, इस संस्कार का आयोजन, इस संस्कार का आयोजन, आयोजन यानी दिस रिचुअल इज स्टार्टिंग at the age of 16 यानी 16 साल की जो एज हो जाती है उसके बाद इस रिचुअल का परफॉर्म करवाया जाता है। इसमें क्या रहता है, जो अब बच्चा नहीं रहा, अब क्या हो गया भाई, एडल्ट हो गया है, एडल्ट हो गया है, बच्चा नहीं रहा, अब एडल्ट बन चुका है। यानी आफ्टर द एज ऑफ 16 चिल्ड्रन आर नॉट ए चिल्ड्रन, ही इज एन एडल्ट पर्सनालिटी। तो एडल्ट पर्सनालिटी जो बच्चा था, वो बच्चा जब केशांत अवस्था में आ गया, यानी केशांत संस्कार, एडल्ट हो गया, तो इसमें फर्स्ट टाइम उसकी शेव करवाई जाती है, फर्स्ट टाइम उसकी शेव करवाई जाती है। और शेव करवाने के बाद उसके वापस से हेयर कट करवाए जाते हैं, यानी हेयर कट करवाए जाते हैं और शेव बनवाई जाती है पहली बार। इसमें ये करवाने के बाद जो नदी होती है, रिवर होती है, रिवर में उसको नहाना होता है, बात करेगा, उसके बाद में वापस से जनेब का धारण करेगा। और ये जनेब इस बार ब्रह्मचर्य अवस्था के लिए होती है, ब्रह्मचर्य टाइमिंग के लिए ये करती है। अभी जो अगला रिचुअल आएगा उसमें भी वापस से जनेऊ को पहनाया जाएगा, इसको उतार करके। और जब ये जनेऊ को पहन लेता है, इसके बाद में एक यज्ञ का आयोजन करवाया जाता है। उस यज्ञ के आयोजन में जो एडल्ट है, एडल्ट के जो माता पिता होते हैं, जो मदर या पेरेंट्स, हम बोल दें डायरेक्ट पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स जो प्रेसेप्टर है, प्रेसेप्टर को दक्षिणा के रूप में, यानी फी के रूप में, दक्षिणा इसको बोलते हैं, दक्षिणा के रूप में प्रेसेप्टर जो हैं वो दक्षिणा के रूप में इनको एक चीज मुहैया करवा देते हैं। वो चीज क्या होगी भाई मुहैया करवाना? जो प्रेसेप्टर है उसको कुछ चीजें दे दी जाती हैं। जो प्रेसेप्टर है वो कुछ चीजें, प्रेसेप्टर को जो गाय होती है, काऊ, जो गाय है वो दान में दी जाती है। और जब दान में दे देते हैं, इसीलिए इसको क्या गोदान संस्कार भी कहते हैं। इसको कौन सा संस्कार भी कहते हैं भाई? तो इसको गोदान संस्कार भी कहा जाता है। वापस से आइए एक बार, जैसे हमने वेद आरंभ में पढ़ा कि इसका उल्लेख या डिस्क्रिप्शन व्यास स्मृति में मिलता है। स्टार्टिंग टाइम यानी उपनयन और वेद आरंभ दोनों एक साथ परफॉर्म किए जाते थे। आर्यंस के टाइम में संस्कृत बोली जाती है, जो धीरे धीरे विलुप्त होती गई और आम बोलचाल की भाषा में वेदों की स्टडी
दी जाने लगी ताकि लोगों को इजी हो जाए। इसलिए ये रिचुअल सबसे नया माना गया है हमारे सोशलिस्ट के हिसाब से। इसके बाद दूसरा आता है केशांत। इस संस्कार का जो स्टार्टिंग है वो 16 एज में जब एडल्ट लगता है जब है, यानी यहाँ पे फर्स्ट टाइम शेविंग और हेयर कट करवाया जाता है, रिवर में बाथ करवाई जाती है, जनेऊ पहनाया जाता है ताकि ब्रह्मचर्य का पालन कर सके। फिर एक यज्ञ का आयोजन होता है। यज्ञ का आयोजन करवाने के बाद में जो माता पिता होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स जो प्रेसेप्टर है या गुरु है, गुरु को फीस के रूप में एक गाय, बछड़े के साथ एक गाय को डोनेट करते हैं प्रेसेप्टर को पेरेंट्स। ये चीज हमें ध्यान में रखना है, ये चीज में हमें ध्यान में रखना है। तो साथियों, जैसा कि आप लोग समझ गए होंगे कि मैंने क्या क्या चीजें आपको बताई है, आज के लिए आज की हमारी क्लास में इतना ही। इसके आगे की जो क्लासेस है उसमें हम पूरे की पूरी चीजें कंप्लीट कर लेंगे। आज के लिए धन्यवाद। राम राम।